प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। संतोष मलिक जी बड़ी परेशान है। मतदाता जागृति संगठन इसमें काफ़ी स्टडी कर रहा है, काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है इस मामले का समाधान निकालने के लिए। यानी समाज में नफ़रत बढ़ती जा रही है, ऐसा पहले कभी नहीं था। मैं भी आपको अपने बचपन की बातें अगर बताऊंगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी कोई किसी से नफ़रत नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ प्यार होता था, प्रेम होता था, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे। आज इन चीज़ों में बहुत भारी कमी आ गई है। आज बिल्कुल ऐसा दायरा होता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे इंटरनेट ने पूरी दुनिया को हल एक छोटे से दायरे में सिमट के रख दिया है। यानी आज आदमी केवल अपने स्वार्थ के लिए जिंदा है। मुझे मेरा स्वार्थ पूरा करना है, साइड में कोई आदमी है उसकी चिंता मुझे नहीं है। वो तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा है, पिछड़ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी चिंता नहीं है। ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। हमें समाज की भी चिंता करनी होगी, अपने साथियों की चिंता करनी होगी, अपने पड़ोसी की चिंता करनी होगी। हम आजकल इस जंजाल में फंसते जा रहे हैं कि एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर हम दूसरे को कमज़ोर करेंगे तो वो हमें समस्या आएगी उसकी सबसे बड़ी। कभी भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमारा पड़ोसी या हमारा कोई सहयोगी है, वो जितना मजबूत होगा उतने हम मजबूत होंगे। लेकिन आज इन बातों में बहुत कमी आ गई है, समाज के अंदर बहुत कमी आ गई है। यानी आज सहयोग करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि नॉर्मल रह जाएं तो भी अलग बात है। आज नॉर्मल की बजाय टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं। अगर एक आदमी किसी कारण किसी तरीके से अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसी समाज में उसकी टांग खींचने वाले लोग आगे हैं। यानी मदद करने वाले कम होते जा रहे हैं और टांग खींचने वाले या उसकी तरक्की को रोकने वाले वो ज़्यादा हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। समाज में ऐसी मानसिकता बिल्कुल घातक है। ये मानसिकता हमारे समाज के लिए, देश के लिए बिल्कुल घातक सिद्ध होगी। हमें इससे तुरंत बाहर निकलना होगा। आज इतनी बड़ी जातियों में आपस में एक दूसरे में नफरत हो गई है, धर्म में एक दूसरे में नफरत हो गई है। हिंदू मुस्लिम से नफरत करेगा, मुस्लिम हिंदू से नफरत करेगा, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, देश कैसे तरक्की करेगा। हमें ये जातिवाद और धर्म, इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा, ऊपर उठना होगा। देखिए, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ है। वो भगवान ने जहाँ जन्म दे दिया, किस जाति में दिया है, किस धर्म में दिया है, अमीर परिवार में दिया या गरीब में दिया है, ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। लेकिन दुनिया में आने के बाद अच्छे कर्म करने या बुरे करने, वो हमारे हाथ की बात है, वो हमारे अधीन है। हम समाज को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं या गिराना चाह रहे हैं, ये सोच पर हमारी पर डिपेंड करता है। अगर हमें अपनी तरक्की करनी है तो अब जब हम अपनी तरक्की करेंगे तो हमारा समाज तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। और हम नफरत में अगर फैले रहेंगे, इसे फंसे रहेंगे, तो देश कैसे तरक्की करेगा। ये सच में बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये तमाम जितने, देखिए, समाज में बहुत सारे संगठन हैं इस टाइप की जो लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, नफ़रत नहीं करनी चाहिए एक दूसरे का। कोई भूखा है, हमें पता चल गया मेरे पास 2 रोटी ज़्यादा है और किसी को 2 रोटी की ज़रूरत है, हम उसकी मदद करें, उसकी 2 रोटी, उसकी भूख मिटाने की कोशिश करें। ये भावना हमारी होनी चाहिए, क्योंकि आज हम उसकी भूख मिटाएंगे, कल भगवान हमें भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर मदद करेगा। तो हमें, यानी इंसान की या ज़रूरतमंद की अगर मदद करते हैं तो सीधा भगवान से तार जुड़ता है। भगवान सब देखता है। और हमारे पास अगर साधन है, हम किसी की मदद कर सकते हैं और आगे नहीं आते हैं, तो इससे ज़्यादा निकम्मा, इससे ज़्यादा गंदा व्यवहार और कुछ हो नहीं सकता है। इससे भगवान भी नाराज़ होता है, क्योंकि हमारे पास अगर आज कुछ है तो उसी परमात्मा का दिया हुआ है। जब उसी परमात्मा का दिया हुआ है और वो आदमी या गरीब है, जो भी है, वो भी उसी परमात्मा का है, तो हम उससे नफ़रत क्यों कर रहे हैं, हम उसकी मदद क्यों नहीं करते हैं। हमारे पास संसाधन है, वो भगवान के दिए हुए हैं, और वो आदमी भी भगवान का है। तो हम परमात्मा के, हम भी खुद परमात्मा के आदमी हैं, उसी की संतान वो भी है, फिर हम उससे नफ़रत क्यों कर रहे हैं। उसकी संतान तो सारे एक जैसे हैं। हमें समाज में एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए, नफ़रत की नहीं। हम आगे निकल गए हैं तो हम पीछे वाले को उंगली पकड़ के उसको आगे खींचें, उसको भी अपनी बराबरी पर लाएं। अगर हम ऐसी भावना लेकर चलेंगे तो समाज तरक्की ज़रूर करेगा। और नफ़रत फैलाएंगे तो हम भी एक दिन गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे के लिए नफ़रत कर रहे हैं, वो गिर रहा है, हम उसको नहीं गिराएंगे। हो सकता है वो उठ जाएगा, लेकिन हम गिरेंगे। हमारे विचार अगर ऐसे निकम्मे हो जाएंगे तो हम खुद अपने गिरने का साधन कर रहे हैं, अपने गिरने का इंतज़ाम कर रहे हैं।
समाज इससे कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। अगर हमें समाज को मजबूत करना है तो हमें खुद अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने जो हमारे आसपास में लोग हैं उन्हें मजबूत करना होगा। तो ये नफ़रत हमें समाज से मिटानी होगी। नफ़रत हमें पीछे धकेल रही है, नफ़रत आगे नहीं जाने दे रही है। तो चाहे वो जाति में है, किसी भी जाति में जन्म हो गया, सब बराबर है, क्यों नफ़रत करना है? अपना अपना काम है, अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से बाहर आना होगा, इन चीज़ों से निकलना होगा, इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा। हमें केवल जो जाति है वो हमारी इंसान है और धर्म इंसानियत है, या जाति मानव है, धर्म मानवता है। अगर हम ये सोच लेकर के चलेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम समाज में तरक्की ना कर सकें, हमारा समाज ऊपर ना उठ सके। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और नफ़रत को जड़ से मिटाना होगा। नफ़रत है हमारे मतलब बर्बादी का एक रास्ता है। सॉरी, नफ़रत से हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। समाज हमेशा कमज़ोर होगा नफ़रत से। तो उम्मीद लगाता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और ज़रूर समाज में कोशिश करेंगे, जहाँ भी आप उठते हैं, जहाँ बैठते हैं किसी के साथ, वहाँ कोशिश करो अगर पहले से किसी कारण से कहीं नफ़रत है तो उस माहौल को हम ख़त्म करें, नफ़रत को और आगे ना बढ़ने दें। नफ़रत से केवल नुकसान होता है, सबका नुकसान होता है। टेंशन में देखिए, दो आदमी अगर वो दोनों दुखी हैं तो एक दूसरे से सहयोग करेंगे, मिलेंगे, तो बेशक दुखी हैं तो भी प्यार से बैठने से उनके कोई न कोई समाधान निकलेंगे। एक अकेला परेशान होगा, लेकिन दो जब मिल जाएंगे तो उन दोनों के लिए समाधान निकल सकता है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जीवन का। तो हम यानी किसी भी मुसीबत से घबराएं नहीं, किसी भी दिक्कत से घबराएं नहीं, बल्कि नफ़रत अगर है उसको छोड़ के सहयोग करने की कोशिश करें, एक दूसरे का साथ दें, उसका हाथ पकड़ के उसको आगे खींचें, अपनी बराबरी पर लाएं। आप देखना कैसे देखते देखते हमारा समाज तरक्की करेगा, और जब समाज तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे और ज़रूर इसमें अपना योगदान देंगे, अपनी आहुति डालेंगे कि नफ़रत को हमने जड़ से मिटाना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।